सस्टेनेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट करंट इशू है जो आजकल तमाम प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा रेलेवेंट हो गया है और इसी तरह अकाउंटेंसी प्रोफेशन के लिए भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट करंट इशू बन गया है कि अकाउंटेंट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कंपनी के ऑपरेशंस का इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी एनुअल रिपोर्ट में शो करें और ऑडिटर्स से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर अश्योरेंस प्रोवाइड करें। ECCA क्वालिफिकेशन जो इन तमाम करंट इश्यूज से बड़ी क्लोजली कनेक्टेड रहती है, तो ECCA ने इस बार एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस लेवल स्टूडेंट्स के लिए एक करंट इशू आर्टिकल इशू किया है ऑन प्रोपोज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि एक ऑडिटर कंपनी की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पर किस तरह अश्योरेंस प्रोवाइड करे। जाहिर है वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो मैंने सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस के ऊपर पूरा एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया है जिसमें इस टेक्निकल आर्टिकल को डिस्कस भी कराया है। तो वो स्टूडेंट्स जो मार्च 24 अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वो लेक्चर और वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी जनरल ऑडियंस के आज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि उन्हें मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे सकूं कि व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज। देखिए, लोग ये समझते हैं कि वर्ड सस्टेनेबिलिटी सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। सस्टेनेबिलिटी वर्ड क्या है कि एक इदारे ने हमेशा ये सोचना है कि आज जो भी ऑपरेशंस वो रन कर रहे हैं वो ऑपरेशंस इस तरह से रन करें कि उससे फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो रही हों। आज हम रिसोर्सेस को जिस भी मैनर में यूज कर रहे हैं हमें यह सोचना है कि हमारी कंजम्पशन अप्रोच फ्यूचर जनरेशन की नीड फुलफिलमेंट को कॉम्प्रोमाइज ना कर दे। एक मिसाल ले लेते हैं, हम वाटर एज अ रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम वाटर इस तरह से कंज्यूम करें कि फ्यूचर जनरेशंस भी अपनी वाटर नीड्स को पूरा कर सकें। अगर हम एनवायरनमेंट और पोल्यूशन की बात करें तो हम प्रोडक्शन इस तरह करें कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए लॉस क्रिएट ना कर दें। लेकिन ये सब सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है, हमारे सोशल इंपैक्ट से भी रिलेटेड है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचना है कि उनके एक्शंस का जो सोसाइटी पर इंपैक्ट आ रहा है क्या वो एक्शंस का इंपैक्ट सस्टेनेबल है या नहीं है। कहीं वो सोसाइटी को इस तरह से तो इंपैक्ट नहीं कर रहे कि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए हार्मफुल हो जाए। क्या हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव में सस्टेनेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए, पास्ट में कुछ कंट्रीज ने इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए वर्किंग आवर्स इस तरह के क्रिएट कर दिए कि उनकी वजह से उनकी पॉपुलेशन की सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट हो गई। इसमें खास तौर पर जापान का नाम है, जिनके पास अब आज यंग पॉपुलेशन लिमिटेड हो गई है क्योंकि उन्होंने वर्किंग आवर्स इतने बढ़ा दिए, बर्थ कंट्रोल इतना ज्यादा लगा दिया कि एक फैमिली में लिमिटेड बच्चे होंगे। तो उसकी वजह से आज क्या हो गया कि वहां पर यंग पॉपुलेशन लिमिटेड हो गई। तो एक कंट्री ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा ये सोचना है कि वॉट एवर डिसीजंस वी आर टेकिंग, क्या वो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में, क्या वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, क्या वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में, क्या वो कल्चरली वो चीजें सस्टेनेबल हैं या नहीं हैं। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशंस का सोसाइटी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केटिंग कैंपेन के जरिए लोगों का दिमाग बनाती है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। तो एक इदारे ने हमेशा ये सोचना है कि ये जो हम लोगों का दिमाग बना रहे हैं क्या ये चीज सस्टेनेबल है, क्या वो चीज सोसाइटी को ऐसा तो नहीं कर देगी कि फ्यूचर जनरेशन तंग हो जाएंगी। तो आज अकाउंटेंट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे प्रिपेयर कर रहा है उसी के साथ साथ वो एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करे जिसमें वो ये बताए कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज सस्टेनेबल हैं या नहीं है, वो प्लैनेट की सस्टेनेबिलिटी पर किस तरह इंपैक्ट कर रही हैं, और अश्योरेंस प्रोवाइडर को फिर इस पर अश्योरेंस भी प्रोवाइड करनी होगी। अच्छा, एक बात का ध्यान रहे, ये सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल प्रोफेशनल्स जो किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से बात कर रहा हूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए प्रोपोज्ड स्टैंडर्ड IFRS S1 और IFRS S2 प्रपोजल में आ गए हैं। अश्योरेंस स्टैंडर्ड आ गया, जैसे मैंने बताया कि अगस्त 2023 में इसका प्रपोजल इशू हो गया है और हमारे एग्जामिनर ने इस पर टेक्निकल आर्टिकल भी इशू किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस। तो वो बच्चे जो इस पर मजीद अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं वो मुझसे मेरा लेक्चर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने यूट्यूब पर भी प्रोवाइड किया है। और हाँ, जो बच्चे मार्च 2024 में एग्जाम दे रहे हैं AAA का, उन्होंने तो उस आर्टिकल को लाजमी कवर करना है और मेरा वीडियो लेक्चर देखना है। मैं लिंक के अंदर उस लेक्चर का लिंक
टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी को फर्दर अंडरस्टैंडिंग इससे रिलेटेड चाहिए हो तो वो भी उसे गेन कर सके। थैंक यू एवरीवन।